हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 50 डे 49 का रिव्यू। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, पूरा एपिसोड में ये बात मुझे महसूस हुआ कि आधा सीजन ख़त्म हो चुका है। 50 एपिसोड मतलब लगभग आधा सीजन हो चुका है ख़त्म। एंड बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना अभी तक बाकी है। कुछ लोगों ने अभी खेलना शुरू किया है, तो कुछ लोगों ने पहले दिन से सब कुछ अपना कार्ड्स खोल चुके हैं, तो अब चुप बैठे हुए हैं। खैर जो भी है, सबसे पहले घर वालों से करवाया गया एक टास्क, जहाँ पे घर वालों को कहा गया दूसरे इंसान के नाम की टैग पहनना है और उनकी जो असलियत है वो कहना है। जहाँ पे मालती ने मृदुल का टैग पहना, बसीन ने कुनिका का, अशनूर ने अभिषेक का, गौरव ने अमल का, प्रणीत ने फरहाना का, मृदुल ने अशनूर का एंड अभिषेक ने तानिया का। और सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जो डिकोडिंग था वो गौरव ने किया अमल के बारे में। एंड जो लेट के गा के बोल के जो मजा चखाया। बसीर बॉडी बनाते रहे, लेकिन सारी लड़कियां तो मुझ पे ही मरती है, मैं सोता रहता हूँ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत के तो मैं ही जाऊंगा। एंड ही वॉज बैंग ऑन, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था गौरव की एक्ट, बहुत मज़ा आया। फिर सलमान ने बोला अभिषेक को कि आपको भी तो पाम रीडिंग आती है, हम लोगों ने नोटिस किया। जो अशनूर के साथ वो कर रहा था उसको लेके कहते हैं, तो आप मालती का पाम रीड करके बताइए। तो मालती को वो हाथ दिखाने के लिए कहते हैं एंड मालती वॉज लाइक सारी उंगलियां दिखाता है। शी शोड हिम मिडिल फिंगर। एंड इसी वजह से उसी टाइम पे अभिषेक जिस तरीके से स्टैंड लेता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, इसी टाइम पे सलमान सर को भी कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि ये उंगली वाला मैटर पहले भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंटेस्टेंट उंगली दिखा रहा है एंड सलमान सर आके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बार हुआ। खैर उसके बाद गौरव को कार के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कहा गया। एंड उसके बाद स्टेज पे आई जेमी लीवर एंड उन्होंने जिस तरीके से एंटरटेन किया बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तरहा खान बन के आई और उन्होंने फरहा खान की फुल ऑन मिमिक किया, सबके बारे में जो बताया। और ये कंटेस्टेंट अगर जीतेगी तो उनकी स्क्रिप्ट कैसा होगा वो भी बताया, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, देखने में बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एंड मज़ेदार आया, हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद घर वालों से करवाया गया एक और टास्क, जहाँ पे बोलना था कि इस घर में कुछ दोस्ती बन चुकी है, अब वो दोस्ती है या फिर चमचागिरी है ये बताना है। ज़्यादातर लोगों ने नीलम को एस्तानिया चमचा कहा एंड नीलम रोई, चिल्लाई, सब कुछ किया। कुछ लोगों ने मृदुल को कहा, अभिषेक को कहा, फरहाना को कहा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे फरहाना चमची नहीं लगती, फरहाना का एक अलग ओपिनियन है। हाँ, कभी कभी नेहल मैनिपुलेट करती है, वो हमें दिखाई देता है, लेकिन चमची तो वो खैर नहीं है। अभिषेक एंड अशनू दोनों ही एक दूसरे के बात सुनते हैं, तो चमची नहीं कह सकते। एंड चमची की अगर बात हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में नीलम ही दिखाई देती है, वो फुल ऑन तानिया की चमची बन के घूम रही है और ये उसको पता नहीं चल रहा है, सबको दिख रहा है। खैर जो भी है, मृदुल इधर नहीं कहता है किसी के बारे में, तो इसीलिए उनको डांट भी पड़ती है। सलमान सर चले जाते हैं, नीलम उसके बाद रोती है कि बेकार में ही अभिषेक और अशनूर को फेम मिल रहा है, फरहाना नेहल हीरोइन बन के घूम रही है। मतलब नीलम बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ। तानिया के साथ रह के उनकी भी नेचर वैसी ही होती जा रही है। नीलम की स्टेटमेंट कि मैंने तानिया को बोलना सिखा दिया, एंड तानिया का स्टेटमेंट कि जिन लोगों की बैंड बजती वही लोग आगे बढ़ते हैं, सबको निकालेंगे हम लोग रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था मेरे लिए। और इधर बाथरूम एरिया से निकलते वक्त कुनिका जी जो कहती है नीलम को कि तुम्हारे दिल में क्या है वो ज़रूर बताना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इधर काउंटर करते हैं गौरव मालती को एंड मालती कुछ नहीं कह पाती, भाग जाती है लिटरली। फिर स्टेज पे आते हैं रवि गुप्ता एंड बातचीत होती है एंड सलमान खान अपना जो क्लियर इमेज वाला पोस्टर है वो फिर से दिखाते हैं, वो अपना इमेज फिर से क्लीन करने के लिए लग जाते हैं। एक बड़ा सा कॉन्वर्सेशन होता है, जो खैर जो भी है। उसके बाद घर में फिर से वापस आते हैं एंड घर वालों को टीवी मिलता है। फिर होता है एविक्शन, ड्रामेटिक एविक्शन। एक प्लेटफॉर्म रखा गया है, उधर उठना है, खड़े होना है, ग्रीन लाइट रेड लाइट ऐसा ऐसा करके पहले सेफ हुआ बसीर, उसके बाद नीलम, उसके बाद अशनूर एंड लास्ट में एविक्ट हुआ ज़ीशान ने। ज़ीशान जाने के बाद मुझे दो लोग इमोशनल लगे, एक तो बसीर जो थोड़ा बहुत एंड शबाज रोया, लेकिन शबाज दिल से तो चाहता ही था कि ज़ीशान चले जाए। अमल इतना सा भी इमोशनल नहीं हुआ।
नीलम भी रो रही थी क्योंकि उनके पास और कोई था नहीं, सिर्फ तानिया थी। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहा जाए, नीलम को कितना भी पता चले कि तानिया नकली है, वो फेक कर रही है, लेकिन फिर भी तानिया को नीलम बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। रवि गुप्ता एज स्क्रीन घर में आए और सब लोगों से मस्ती मजाक किया, लोगों को रोस्ट किया। वो मुझे बहुत ही ओके लगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, कल तो तानिया जी की रोस्टिंग हुआ ही था सलमान खान की तरफ से, लेकिन आज जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी किया, जिमी ने भी किया और रवि ने भी किया। और ये दिखा भी, अभिषेक और अश्नूर बैठ के मृदुल को ये समझाते हैं कि हम लोग एक ग्रुप है, हम लोग अगर दोस्त है, तू मुझे चमचा नहीं कह सकते या फिर सिर्फ हम लोगों का लव एंगल दिख रहा है ऐसा नहीं कह सकता। खैर हमें तो दिख रहा है दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग है, हो सकता है दोनों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों एक साथ ऐसे रहते हैं ना, मतलब किसी भी तीसरे इंसान के साथ वो उतना कॉन्वर्सेशन नहीं करते। गौरव भी ये बात कहते हैं मृदुल एंड प्रणीत से, एंड प्रणीत आके जिस तरीके से अश्नूर को कहते हैं, उधर भी प्रणीत का यही कहना था, मुझे लगता है कि तुम दोनों बात करते हो, मैं तीसरे इंसान बैठ के बातें सुनता हूँ या फिर तुम दोनों के अंदर घुसता हूँ। तो ये चीज़ लगता है, लेकिन अश्नूर ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया और कहा हाँ, जीके के साथ बात करने में बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से बात करना पड़ता है, डिफरेंसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप टूट जाए, ग्रुप हम लोग हैं और वैसे ही रहेंगे। लेकिन गौरव भी ये बात क्लियर कर देता है कि मैं अकेला आया हूँ और अकेला खेल के जाऊँगा, और ये बहुत क्लियर है मेरे तरफ से, जो बहुत ही ज़्यादा सही और सटीक था। गौरव अकेला खेल सकता है, इस घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ गौरव लिटरली इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। मृदुल के साथ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मृदुल का भी उन्हें पता है कि मृदुल भी दो साइड से इधर उधर होता रहता है। तो गौरव किसी के साथ भी इस घर में लिटरली इमोशनली अटैच नहीं है, वो सिर्फ गेम खेल रहा है और वो सिर्फ गेम के फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं अभिषेक और अश्नूर का गेम सिर्फ ये दोनों ही होके रह गया है ना, तो ये दिख रहा है। और अभिषेक आज मुझे थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, जो नहीं होना चाहिए अभिषेक को, थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखा उसके अंदर, जो खैर गलत है। अभी आधा सीजन बाकी है मेरे भाई, तो सोच समझ के खेलना चाहिए। अश्नूर अभिषेक के साथ ही जाएंगी, एंड कुछ भी हो जाए वो हमेशा एज अभिषेक के साथ, अभिषेक के पीछे अभिषेक की वजह से ही जानी जाएगी। फरहाना आज बहुत रोई है, फरहाना लिटरली फूट के रोई है। नमल आके उसके पास बैठते भी है, बात भी करने की कोशिश करते हैं। फरहाना रोई है इसके वजह से कि वो जिन लोगों को दोस्त मानती थी वो लोग उनके दोस्त नहीं हैं। दोस्ती के बारे में फिर से जिस तरीके से उनको सोचने के लिए कहा गया, उसको लेके वो रोती है, एंड लिटरली फरहाना के लिए बुरा लगता है। एंड जैसा मैंने कहा, अभिषेक एंड अश्नूर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है उन लोगों की कि हमेशा अश्नूर को अभिषेक की वजह से ही जाना जाएगा। कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन फिर भी जितना भी डिफिनेशन दिया जाए, दोस्ती है, ये चीज़ होता ही रहेगा। अभिषेक की वजह से अश्नूर दिख रही है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ है। और हमेशा ये चीज़ होता है, जब सीजन 13 में पारस और माहिरा का बॉन्ड था, हमेशा माहिरा को सुनना पड़ा था कि पारस की वजह से माहिरा आगे बढ़ रही है। इसी वजह से सिद्धार्थ ने हमेशा शहनाज की ओपिनियन रखने के लिए बोला कि हाँ तुम बोलो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम्हें जो करना है करो। कभी भी उसके ओपिनियन के ऊपर बात नहीं किया। गेम के टाइम गेम और अपने टाइम में अपना टाइम, दैट वॉज द राइट थिंग। इसी वजह से कोई भी ये नहीं कह सकता कि सिद्धार्थ की वजह से शहनाज आगे बढ़ी। कोई भी पीछे से कुछ भी गए, सामने से ये चीज़ नहीं कह सकता। यही चीज़ अश्नूर के लिए जाना जाएगा, देखा जाएगा कि अभिषेक की वजह से अश्नूर आगे बढ़ी, कोई बदल नहीं सकता। खैर यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। क्या कहना है गाइस आप लोगों का, कमेंट में ज़रूर बताना। गौरव खुल के खेलेगा, मज़ेदार होता जाएगा और भी गेम, क्योंकि आधी सफ़र तय कर चुके हैं ऑलरेडी और आधा अभी भी बाकी है। तो क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। इस हफ्ते जो नॉमिनेशन हुआ है बहुत ही जल्दी हो चुका है, एंड 4 लोग हैं नॉमिनेटेड, गौरव, मृदुल, नीलम एंड मालती। तो मुझे नहीं लगता इस हफ्ते कोई भी एविक्शन होगा, क्योंकि ये लोग नीलम को तो निकालेंगे नहीं और मृदुल को अभी नहीं निकालेंगे। मालती तो अभी आई है और गौरव को अभी नहीं, अभी बहुत देर है। तो इस हफ्ते मान के चलिए नो एविक्शन, या फिर घर वालों के हिसाब से एविक्शन होगा। तो गाइस क्या कहना है इन सब के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलते हैं।